एक बार की बात है, एक न्यूली मैरिड कपल सिटी में रहने के लिए आता है और इस कपल में लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम साक्षी होता है। दोनों की शादी को कुछ ही महीने हुए थे, इसलिए दोनों खुश थे। फिर एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के प्रॉफिट के लिए विक्रम की पोस्टिंग दूसरी सिटी में कर दी और जिस फ्लैट में ये रहने वाले थे, फ्लैट इन्हें कंपनी ने ही दिया था। तो अगले ही दिन विक्रम और साक्षी अपने न्यू फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। दोनों आपस में अपने न्यू फ्लैट और सिटी के बारे में बात कर रहे थे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। रात को विक्रम की नींद खुल जाती है तो वो पानी पीने के लिए उठता है तो वो देखता है कि साक्षी उसके पास में नहीं थी। तभी उसे पीछे से धक्का देता है और विक्रम डर के मारे पीछे देखता है तो उसे साक्षी दिखाई देती है। साक्षी उसे कहती है, क्यों हिला डाला ना, और थोड़ी बातें कर कर दोनों सो जाते हैं। एवरीथिंग साउंड सो नॉर्मल ना, बट इट इज़ नॉट, बिकॉज अब चीज़ें धीरे धीरे खराब होने वाली थी और एट द एंड बिल्कुल वर्स्ट होने वाली थी। अगले दिन दोनों अपने वर्क पर लग जाते हैं। विक्रम ऑफिस चले जाता है एंड साक्षी अपना घर का काम करने लग जाती है। वो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन के पास जाती है, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालकर मशीन को ऑन करके दूसरा काम करने लग जाती है। जब वो कपड़े निकालने के लिए आती है तो देखती है कि कपड़े मशीन में नहीं थे। वो इधर उधर ढूंढती है तो उसे वो सारे गीले कपड़े अपने बेडरूम में मिलते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। शाम को वो ये सब विक्रम को बताती है, लेकिन विक्रम इस बात को उसका वहम कहकर टाल देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में विक्रम को किसी की तेज सांसें लेने की आवाज़ सुनाई देती है। विक्रम नींद से उठकर बैठता है और मुड़कर देखता है तो डर के मारे बेड से गिर जाता है और देखता है कि बेड पर साक्षी के बगल में कोई ब्लैक फिगर लेटा हुआ है जो कि एक आदमी की तरह दिख रहा था। विक्रम अपनी आंखों को साफ करके देखता है, लेकिन अब उसे कोई नहीं दिखाई देता। विक्रम को लगता है कि ये सब ठीक से ना सोने की वजह से हो रहा है। इसी तरह एक हफ्ता हो गया था। दोनों ने अभी तक कई पैरानॉर्मल चीजें देख ली थी, लेकिन वो इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करते थे, अनटिल जब कुछ ऐसा हुआ कि उनका विश्वास इस चीजों के लिए अटल हो गया। क्योंकि एक रात को जब दोनों सो रहे थे तभी उनका बेड हिलने लगता है तो दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल था, लेकिन उसे लगता है कि बेड के नीचे कोई है तो वो चेक करने के लिए बेड के नीचे देखती है। जैसे ही वो बेड के नीचे झुक कर देखती है तभी कोई उसके बाल पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है। साक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे विक्रम उठ जाता है और नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखते ही चिल्लाकर पीछे गिर जाता है। बिकॉज वो देखता है कि साक्षी उसे देख रही थी, लेकिन उसके पीछे कोई था जिसने उसका सर जमीन पर दबाया हुआ था। विक्रम टॉर्च मारता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। विक्रम हिम्मत करके साक्षी का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचने लगता है। लगभग 2 मिनट बाद वो फोर्स उसे छोड़ देती है। साक्षी बाहर आती है। दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे के पास वही ब्लैक फिगर उन्हें दिखाई देता है। दोनों ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। विक्रम टॉर्च ऑन करता है और देखता है कि साक्षी उसके पास में नहीं है। तभी लाइट वापस आती है और उसे साक्षी दरवाजे के पास खड़ी दिखाई देती है, लेकिन साक्षी बिल्कुल डरे हुए और बिल्कुल चुप होकर विक्रम के पीछे इशारा करती है। विक्रम डर डर के पीछे देखता है, तभी उसे एक जोर का धक्का पड़ता है और सीधा सामने की दीवार पर जाकर टकराता है। विक्रम नीचे जमीन पर गिरता है और उसके घर का सामान उसके ऊपर गिरने लगता है। विक्रम को काफी ज्यादा चोट आती है। दूसरी तरफ साक्षी दरवाजा खोलने में सक्सेस हो जाती है और विक्रम और साक्षी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी दोनों को एक जोर का धक्का लगता है और दोनों सीधे लिफ्ट में गिरते हैं। दोनों जल्दी से बिल्डिंग से बाहर आते हैं और बिल्डिंग के बाहर आकर देखते हैं कि उनके फ्लैट की खिड़की पर वही ब्लैक फिगर उन्हें दिखाई देता है और वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। दोनों रात भर होटल में बिताते हैं और अगले दिन मैनेजर से कहकर वहाँ से अपना सामान निकला लेते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि पहले वहाँ पर एक अकेला आदमी रहता था जो अपनी जॉब छूटने की वजह से कर्जदार हो गया था और एक दिन डिप्रेशन में होने की वजह से उसने फांसी लगा ली थी। विक्रम और साक्षी के साथ हुआ इंसिडेंट के बाद
उस फ्लैट में पूजा कराकर उस फ्लैट को हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया और उसके बाद से आज तक वो फ्लैट बंद ही है। सो हे गाइस, व्हाट इज़ अप। तो हमारी स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कभी आगे नहीं जा पाएंगे, और अगर आगे नहीं गए तो कभी ऐसी स्टोरीज नहीं ला पाएंगे, और हम इम्प्रूव करते रहेंगे हमेशा अपनी हर वीडियो के साथ। और आप हमें कुछ सजेशन देना चाहो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून।